कथन ए में बोला गया है बोधायन का संबंध सुलभ सूत्र से है। बार बार देखे हैं इसको, क्या है ये, सही है। बोधायन का संबंध किससे है, सुलभ सूत्रों से। कारण है सुलभ सूत्रों में यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए ज्यामितीय नियमों का वर्णन मिलता है। सही है, सुलभ सूत्र में क्या मिलता है, यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए ज्यामितीय नियमों का वर्णन मिलता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सुलभ सूत्रों में यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए मापन एवं ज्यामितीय नियम मिलते हैं और बोधायन प्रमुख सुलभ सूत्रकारों में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन में बोला गया है आर्यभट्ट ने पाई का लगभग 3.1416 मान दिया था। सही है। कारण आर्यभट्ट ने वृत्त की परिधि और व्यास के संबंध का उपयोग करके पाई का सन्निकट मान दिया। कारण भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा नंबर है ब्रह्मगुप्त ने शून्य के साथ गणितीय क्रियाओं के नियम दिए। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया, शून्य के साथ गणितीय क्रियाओं के नियम दिए हैं। सही है। कारण ब्रह्मगुप्त ने शून्य को केवल एक खाली स्थान माना और उसके साथ कोई गणना नहीं की। ये क्या है, गलत है। उन्होंने संख्या को लेकर उनकी गणना की है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। ब्रह्मगुप्त ने शून्य को संख्या के रूप में लेकर उसके साथ क्या किया, गणना के नियम प्रस्तुत किए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन में बोला गया है लीलावती का संबंध भास्कराचार्य से है। सही है। कारण लीलावती में अंकगणित, भिन्न श्रेणी, ज्यामिति आदि से संबंधित समस्याएं मिलती हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये सारे क्वेश्चन न्यू पैटर्न के अनुसार बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन में क्या बोला गया है महावीराचार्य का प्रमुख ग्रंथ गणित सार संग्रह है। सही। कारण इसमें अनेक गणितीय विषयों और समस्याओं का व्यवस्थित वर्णन मिलता है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। आर्यभट्ट का लीलावती दिया हुआ है, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, महावीराचार्य का आर्यभट्टीय दिया हुआ है, भास्कराचार्य का गणित संग्रह। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, आर्यभट्ट का आर्यभट्टी होता है। सब उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेरु प्रस्तार का संबंध किससे माना जाता है। बोधायन, पिंगल, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिंगल। मेरु प्रस्तार का संबंध किससे माना जाता है, पिंगल। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे बोला गया है आर्यभट्ट के गणितीय कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन देखते हैं, उन्होंने पाई का सन्निकट मान दिया। सही है ये। उन्होंने ज्यास संबंधी गणनाओं पर कार्य किया। ये भी सही है। उन्होंने कुटुक विधि का प्रयोग किया है। ये भी सही है। आर्यभट्ट के बारे में देख रहे हैं, उन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की है। ये क्या है, रॉन्ग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। केवल 1, 2 और 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रह्मगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने लीलावती की रचना की। गलत। उन्होंने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के साथ गणना के नियम दिए। ये सही है। उन्होंने मेरु प्रस्तार की रचना की। ये तो पिंगल का है। उन्होंने सूत्र की रचना की। ये बोधायन का है। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के साथ गणना के नियम दिए हैं, ब्रह्मगुप्त। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भास्कराचार्य से संबंधित है। आर्यभट्टीय, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, लीलावती, गणित सार संग्रह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीलावती। क्या बोला है, भास्कराचार्य से संबंधित है, तो लीलावती। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। बोधायन का
शुल्बसूत्र, पिंगल का मेरु प्रस्तार, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और आर्यभट्ट का लीलावती दिया है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है, ये गलत है। तो इसमें से गलत युग्म पहचानने बोला था। ब्रह्मगुप्त के गणितीय योगदान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? शून्य और ऋणात्मक संख्याओं से संबंधित नियम, केवल त्रिकोणमिति, केवल सांख्यिकी, केवल प्रायिकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं से संबंधित नियम। ये ब्रह्मगुप्त के गणितीय योगदान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए बोल रहे हैं। बोधायन दिया हुआ है, इनका क्या हो जाएगा? शुल्बसूत्र आर्यभट्ट का, आर्यभट्ट ने क्या किया है? पाई का सन्निकट मान दिया है। और ब्रह्मगुप्त शून्य के नियम, भास्कराचार्य, लीलावती। 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। गणितज्ञ दिया है और संबंधित रचना या फिर उनका कार्य दिया हुआ है। पिंगल, पिंगल का क्या हो जाएगा? मेरु प्रस्तार, महावीराचार्य। गणित सार संग्रह, इनकी रचना है। आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय और भास्कराचार्य का बीजगणित। 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? आर्यभट्ट पाई का सन्निकट मान, ब्रह्मगुप्त मेरु प्रस्तार, पिंगल लीलावती बोधायन गणित सार संग्रह। तो इसमें से सही है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट का पाई का सन्निकट मान। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाता है कि प्राचीन भारत में यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए लंबाई, क्षेत्रफल और आकृतियों की गणना की जाती थी। ये क्या है? सही है। इस संदर्भ में किस गणितज्ञ का योगदान सबसे अधिक संबंधित है बोल रहे हैं? लंबाई, क्षेत्रफल और आकृतियों की गणना बोला है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। बोधायन, पिंगल, महावीराचार्य और ब्रह्मगुप्त। तो किस गणितज्ञ का योगदान सबसे अधिक है इस कथन के लिए? कथन क्या है? एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाता है कि प्राचीन भारत के यज्ञ वेदियों किसका है? बोधायन का। यहीं से आंसर निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को शून्य से संबंधित गणितीय नियम समझा रहा है और बताता है कि प्राचीन भारत में एक गणितज्ञ ने शून्य तथा धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के साथ गणना के नियम दिए। यह गणितज्ञ कौन है? कौन है यह गणितज्ञ? ब्रह्मगुप्त। सिंपल। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक शिक्षक वृत्त की परिधि और व्यास के संबंध को समझाते हुए बताता है कि प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने पाई का लगभग 3.1416 सन्निकट मान दिया था। वह गणितज्ञ कौन है? कौन है जिन्होंने पाई का सन्निकट मान दिया था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य या भास्कराचार्य? जल्दी से बताएं कौन है? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को मेरु प्रस्तार के माध्यम से संयोजन से संबंधित गणितीय विचार समझाता है। यह उदाहरण किस गणितज्ञ से संबंधित है? आर्यभट्ट, पिंगल, ब्रह्मगुप्त या फिर बोधायन? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, पिंगल। क्या बोला है? मेरु प्रस्तार। इसको याद रखना है, मेरु प्रस्तार मतलब जहाँ पे भी आएगा पिंगल। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक विद्यार्थी पूछता है, क्या प्राचीन भारत में गणित पर कोई व्यवस्थित ग्रंथ भी लिखा गया था? शिक्षक गणित सार संग्रह का उदाहरण देता है। यह किसकी रचना है? गणित सार संग्रह किसकी रचना है? महावीराचार्य, आर्यभट्ट, पिंगल या फिर बोधायन? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, महावीराचार्य। इसको याद रखना है, गणित सार संग्रह महावीराचार्य। क्वेश्चन नंबर 21 है,
यदि किसी प्रश्न में शून्य तथा धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के साथ गणना के नियम पूछे जाएं तो किस गणितज्ञ का नाम सबसे पहले याद करना चाहिए? पिंगल, ब्रह्मगुप्त, बोधायन या फिर आर्यभट्ट? किनका नाम आएगा सबसे पहले? शून्य और धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के साथ गणना बोलेगा तो सीधा ब्रह्मगुप्त, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुटुक विधि मुख्यतः किस प्रकार की गणितीय समस्याओं से संबंधित है? कुटुक विधि अनिर्धारित समीकरण, केवल क्षेत्रफल, केवल प्रायिकता, केवल सांख्यिकी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये वर्ड बार बार आया है, अनिर्धारित समीकरण कुटुक विधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, पाई इक्विवेलेंट 3.1416 का सन्निकट मान किस भारतीय गणितज्ञ से संबंधित है? बोधायन, पिंगल, आर्यभट्ट, महावीराचार्य? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। पाई का सन्निकट मान किन्होंने दिया था? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रसिद्ध सूत्र किस गणितज्ञ से जुड़ा है? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, पिंगल या फिर महावीराचार्य? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगुप्त। क्वेश्चन क्या है? चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रसिद्ध सूत्र किस गणितज्ञ से जुड़ा है? ब्रह्मगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 25 है, गणित सार संग्रह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? गणित सार संग्रह, यह केवल खगोल विज्ञान का ग्रंथ है, यह मुख्यतः गणित को समर्पित महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ है, यह केवल ज्यामिति की पुस्तक है, यह केवल छंद शास्त्र का ग्रंथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह मुख्यतः गणित को समर्पित महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ है, गणित सार संग्रह। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा भास्कराचार्य के गणितीय कार्य से संबंधित है? भास्कराचार्य, लीलावती, मेरु प्रस्तार, शुल्प सूत्र या फिर छंद शास्त्र? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीलावती। भास्कराचार्य, लीलावती। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राचीन भारतीय गणित में ज्या साइन संबंधी सारणी और गणनाओं का महत्वपूर्ण संबंध किससे है? आर्यभट्ट, पिंगल, बोधायन या फिर महावीराचार्य? किनसे संबंधित है? आर्यभट्ट से। ज्या किस सारणी किससे संबंधित है? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक विद्यार्थी कहता है ब्रह्मगुप्त ने शून्य से भाग देने का आधुनिक गणित के अनुसार सही नियम खोज लिया था। इस कथन के संबंध में सही विकल्प कौन सा है? कथन पूर्णतः सही है, कथन गलत है। ब्रह्मगुप्त ने शून्य से भाग देने पर नियम देने का प्रयास किया, लेकिन वह आधुनिक गणित के अनुसार सही नहीं था। शून्य का ब्रह्मगुप्त के कार्य से कोई संबंध नहीं है बोल रहे हैं। ब्रह्मगुप्त ने केवल धनात्मक संख्याओं पर कार्य किया। तो इसका राइट आंसर क्या है? कथन गलत है, क्योंकि ब्रह्मगुप्त ने क्या किया? शून्य से भाग देने पर नियम देने का प्रयास किया है, लेकिन आधुनिक गणित के हिसाब से वह क्या था? सही नहीं था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्राचीन भारतीय गणित के इन गणितज्ञों को कालक्रम के अनुसार सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाया है? तो क्या क्या दर्शाया गया है? बोधायन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। आर्यभट्ट, बोधायन, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। ब्रह्मगुप्त, बोधायन, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और बोधायन। तो इसमें से सही कौन सा है? सबसे पहले बोधायन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कालक्रम के अनुसार है ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राचीन भारतीय गणित के विकास को निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है? गणित केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित था, भारत में केवल अंकगणित का विकास हुआ, ज्यामिति, अंकगणित, बीजगणित, संख्या पद्धति और त्रिकोणमिति जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास हुआ, गणित का विकास केवल खगोल विज्ञान तक सीमित था बोल रहे हैं। तो इसमें से सबसे बेहतर ढंग से दर्शाया गया है ऑप्शन नंबर सी, ये सही है, इसका राइट आंसर है। ज्यामिति, अंकगणित, बीजगणित, संख्या पद्धति और त्रिकोणमिति जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास हुआ।
इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।